सुबह जब घर से निकलता हूँ तो यह देखता हूँ कि कहाँ कचरा पड़ा है। उसे देखकर उठाता हूँ और आसपास के लोगों को समझाता हूँ। मेरे इस कार्य से कोई खुश होता है तो कोई नाराज, तो कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई उम्र तो कोई एहसास कराता है कि बोहरा समाज से आता हूँ। सड़क से कचरा उठाने वाले कार्य शोभा नहीं देते। पहले पत्नी बच्चे नाराज हुए, लेकिन मेरी जीत के कारण अब वे भी सपोर्ट करने लगे हैं। हालांकि अब भी कुछ रिश्तेदार नाराज है, लेकिन मैं मेरे सैयदना साहब के बताए सफाई के मार्ग पर चल दिया हूँ और सदैव इस मार्ग पर चलता रहूँगा। यह बात 69 वर्षीय सैफुद्दीन शाजापुर वाला ने बड़वा में बस स्टैंड पर साफ सफाई कार्य के दौरान कही। अजीबोगरीब रंग के पहनावे, उस पर लिखे स्वच्छता के प्रेरक संदेश को देख हर कोई उनकी तरफ कौतूहल की दृष्टि से देख रहा था। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए सैफुद्दीन कभी सड़क से कचरा उठाते तो कभी गाड़ी से झाड़ू निकालकर सड़क की सफाई करने लगते। सफाई के बाद अपने हाथों से देश को स्वच्छ बनाने का बैनर उठाकर लोगों को दिखाते और गाड़ी उठाकर आगे की ओर बढ़ जाते। इस बीच उन्होंने स्वच्छता और इसके प्रति अपने जुनून और कहानी को साझा भी किया। इसके बाद वे इंदौर की ओर रवाना हो गए। सैफुद्दीन ने बताया कि वे भोपाल के रहने वाले हैं और उनकी वॉलपेपर की शॉप है, लेकिन रविवार को अपना पूरा दिन इसी हुलिये में भोपाल की सड़कों पर घूमकर स्वच्छता का अलग जगाते हैं। साफ सफाई करते हुए लोगों को प्रेरित करते हैं। कई बार तो वे बुलाने पर आम दिनों में भी अपनी दुकान बंद करके सड़क पर स्वच्छता जागरूकता के लिए निकल जाते हैं। वर्ष 2015 से वे इस कार्य में जुड़ गए हैं। सैफुद्दीन ने बताया कि बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब के स्वच्छता के संदेश, पहले अपने घर फिर अपने नगर को साफ रखो, से इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने इसे अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। सैफुद्दीन का पहनावा अजीब है। वे 4 कलर की पैंट शर्ट पहनते हैं जिस पर स्वच्छता के नियम प्रेरक संदेश लिखे हैं। उनकी टोपी पर तिरंगा लगा हुआ है। साथ ही एक्टिवा वाहन भी अलग अलग रंग में रंगा नजर आता है। सैफुद्दीन ने बताया कि वे जब भी अपने इस हुलिये में भोपाल की गलियों से गुजरते थे तो लोग मुर्गा मुर्गा की आवाज़ लगाकर मजाक बनाते थे। कुछ दिन उन्होंने अनदेखा किया, कुछ दिन बाद फिर यह आवाज़ आने पर गाड़ी रोक देते। जब तक चिल्लाने वाला थक नहीं जाता वे आगे नहीं जाते। कुछ दिन में सिलसिला बंद हो गया। ऐसे कई दफ़ा उड़ाए गए मजाक को उन्होंने अपनी ताकत बना ली। सैफुद्दीन ने बताया कि 9 वर्ष के सेवा कार्यों को कई समाजसेवी संस्थाओं, समाजजनों, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ ने भी सम्मानित किया है। वे देश भर के विभिन्न राज्यों में जाकर स्वच्छता का अलग जगा चुके हैं। उनका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का है। मेरा नाम है सैफुद्दीन शाजापुर वाला, रहता मैं भोपाल हूँ और पिछले 9 साल से मैं गांव-गांव, शहर-शहर एक्टिवा से घूम के स्वच्छ भारत के संदेश दे रहा हूँ। सिर्फ संदेश नहीं देता, झाड़ू लगा कचरा उठाता हूँ, लोगों को बतलाता हूँ कि कचरे के डब्बे में कचरा डालिए तो हमारा देश अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। सबको सहयोग करना पड़ेगा इसमें। जैसे मोदी ने कहा ना, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम नहीं, सबके कदम स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे तब हमारा देश स्वच्छ बनेगा। तो इसका असर दिख रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन बदलाव आ रहा है। नहीं, शुरू तो भोपाल से ही किया था, लेकिन पूरा जो स्वच्छता के लिए मेरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक धरती माता भारत मेरा है। मैं जहाँ चाहे वहाँ निकल जाता हूँ। जैसे एक बैनर लाया नहीं, उस पर लिखा मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो रुका जहाँ दिखी सब भी समझदार जनता और कचरा ही कचरा। जहाँ भी जनता दिखती है और ऐसा लगा कचरा पड़ा हुआ उठा के लोगों को संदेश देता हूँ। वैसे पूछते भी कितना कचरा उठाओगे, मैंने कहा नहीं मैं सब नहीं उठा पाऊँगा, जितनी ताकत है उतना उठाऊंगा, लेकिन इशारा कर रहा हूँ कि आप फेंकेंगे नहीं तो कचरा उठाने की जरूरत नहीं आएगी। नहीं, आम आदमी कभी कभी कहीं कोई सहयोग कर देता है। कहीं नगर निगम ने भी मेरा सम्मान किया तो 500-700 का लिफाफा दिया। कहीं हमारे समाज वालों ने जो है वहाँ के जो काजी थे, शहर काजी, उनने साल उड़ाकर सम्मानित किया और 1100 का, 500-700 का लिफाफा दिया। मांगता नहीं कि राज्य सचिव को देता है, लेता हूँ, बाकी सरकार की तरफ नहीं। संडे को भी भोपाल में करता हूँ और बाहर जहाँ भी जाता हूँ मेरा काम सामान सब लेके चलता। सोच अलग अलग होती है। कोई बोलता है जो कर है वो कहता पागल है, लेकिन उनका जो है जो बुरा बोलना मेरे लिए अच्छा होके लगता है, वो फूल बन जाता है मेरे लिए।